आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय भूगोल लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। रात को आप लोगों ने कभी सोचा होगा आकाश की ओर देखकर कि ये चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो इस प्रकार की जो आइडिया थी, इसमें जो प्रमुख रूप से हमारे भूगोल शास्त्री जिनका नाम था पियरे सिमो लाप्लास, ये फ्रांस के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्र थे। इन्होंने 1796 में अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और इन्होंने अपने सिद्धांत को कांट के सिद्धांत के आधार मानकर इसमें संशोधित किया, जिसका वर्णन इस प्रकार है। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। पियरे सिमो लाप्लास फ्रांस के महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। उन्होंने 1796 में कांट के सिद्धांत को आधार मानकर उसमें संक्षिप्त संशोधन किया था। इस सिद्धांत को लाप्लास ने अपनी पुस्तक ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन में विस्तार से प्रकट किया है। सौरमंडल की उत्पत्ति का आधार निहारिका को बताया गया। लाप्लास ने अपने सिद्धांत में कुछ मान्यताएं बताई, जिसमें पहला, लाप्लास महोदय ने बताया कि इस ब्रह्मांड में निहारिका पहले से मौजूद थी। इसकी प्रकृति उष्ण और गैसीय अवस्था में थी। यह निहारिका अपने अक्ष पर घूम रही थी। इस निहारिका का व्यास लगभग हमारे सौरमंडल के व्यास के बराबर थी। पांचवा, समय के गुजरने के साथ निहारिका का तापमान कम होता चला गया और निहारिका गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ती चली गई, जिससे निहारिका का आकार छोटा होता चला गया। इस सिद्धांत को हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। लाप्लास ने बताया कि इस ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल कठोर पिंड मौजूद था। ये तप्त और उष्ण अवस्था में थी और ये भ्रमणशील थी। लाप्लास महोदय ने बताया कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय गुजरता गया, तापमान कम होता चला गया, आकार छोटा होता चला गया और ये लगातार भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करने के साथ ही साथ इसका जो बाहरी भाग है ठंडा होने के कारण सिकुड़ता गया। बार बार लगातार तेज गति से घूमने पर दो बल काम किए, पहला गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु केंद्र से बाहर की ओर धकेली जाती है। तो अपकेंद्री बल के कारण केंद्र से बाहर की ओर इसके बाहरी भाग से एक छल्ला बाहर की ओर निकला और इसी छल्ले से 9 छल्लों का निर्माण हुआ। जो 9 छल्ले अलग अलग हुए वो ग्रह कहलाए और जो शेष बच गया वो सूर्य कहलाए। इस प्रकार से ग्रह और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई।